नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे और सब मस्त होंगे। जिन्होंने सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई की पोस्ट के लिए एग्जाम दिया होगा, उन्होंने अपनी ऑलरेडी बहुत सारे YouTube चैनल पे कट ऑफ देख ली होगी। लेकिन जो उन्होंने कट ऑफ बनाई है, किसी ने बोला है 65 प्लस जाएगी, किसी ने कहा 70 प्लस जाएगी, किसी भाई साहब ने तो 75 प्लस। क्योंकि देखो, बाहर बैठे रहने से तो एग्जाम के अंदर जो माहौल है उसको आप फील नहीं कर पाओगे। अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल भी तो देखना होता था ना। पिछली बार की तुलना में अब की बार 3-4 ऐसे पॉइंट थे जिसके कंपैरिजन में उससे कम से कम 25% कट ऑफ आपकी कम जाएगी। सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको विश्लेषण के साथ बताऊंगा, कंपैरेटिवली बताऊंगा कि क्यों कट ऑफ कम जाएगी, रीजन के साथ दूंगा। अगर मेरी बात आपको कहीं भी लगे तो आप मेरे को गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आप यहां गलत बोल रहे हो। आपको बस इतना सा करना है, मैंने जो एनालाइज किया है, जो स्टूडेंट से मैंने फीडबैक लिया है, उस बेस पे ये कट ऑफ बनाई है। अगर आपका क्या स्कोर बन रहा है, क्या जो मैं बता रहा हूं उसके तहत आपका स्कोर बन रहा है क्या, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। उससे ज्यादा बन रहे हैं या उससे कम बन रहे हैं, जितना डाटा मेरे पास आएगा उससे और अच्छा स्टिक एनालाइज होगा और उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। सारा कुछ बताएंगे क्या कुछ माजरा है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल अपने आपके इस YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर वीडियो तो 1 या 2 दिन लेट आती है, लेकिन वो जो वीडियो आती है आप पिछली प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। जो फीडबैक बच्चों का आता है उसी के बेस पे मैं कट ऑफ या फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। टाइम लेता हूं लेकिन स्टिक और कंप्लीट जानकारी देता हूं। इस वीडियो के बाद आपको पता भी लग जाएगा। सबसे स्टिक विश्लेषण प्रूफ के साथ मैं आपको देने वाला हूं। देखो, एग्जाम डेट थी, ये सारा कुछ मैं बाद में बताऊंगा। पहले आ जाओ तुम 2015-16 के बाद ऊपर आ जाओ। 15-16 में जो हुए थे ना, वो कुल पोस्ट निकली थी 686 पोस्ट निकली थी। 15-16 की बात कर रहा हूं मैं। 15 में फॉर्म निकले थे, 16 में जाके फाइनल आपके सिलेक्शन हुए थे, तो 15-16 बोला जाएगा। 2022 में फॉर्म निकले हैं, 22-23 में आपने पहला दिया है। अब टाइपिंग के लिए जाओगे, फिजिकल के लिए जाओगे, मेडिकल के लिए जाओगे, फाइनल आपकी फिर क्या होनी है, आपकी लिस्ट लगनी है, तो ये 22-23 की भर्ती बोली जाएगी। 686 पोस्ट निकली थी, 9 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरे थे। परेशान मत होइए, 2022-23 का डाटा देखिए। 1315 तो पोस्ट है एचसीएम की और 143 पोस्ट है एएसआई की। कितनी है? 143 पोस्ट प्लस में 1315 पोस्ट, टोटल कुल मिलाकर बात करूं तो मोटा मोटा आपकी लगभग 1550 पोस्ट हैं, 1500 से 1550 पोस्ट हैं। फॉर्म भरे गए हैं 30 लाख प्लस। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी देखता है नोटिफिकेशन आउट है फॉर्म भर देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो पूरे पूरे भारत की बात करूं तो मोटा मोटा लाख से 1.25 लाख बच्चा होता है, और उसमें सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन यहां सिर्फ पेपर पे नहीं है, सिलेक्शन किस पे है? टाइपिंग पे है। सिलेक्शन किस पे है? फिजिकल पे है। सिलेक्शन किस पे है? मेडिकल पे है। और सिलेक्शन लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट लगने पर है। 5 पड़ाव से होकर गुजरती है। इसके आगे सीजीएल भी अपने हाथ खड़े कर देता है, भाई ठीक है रुक जाओ, है ना। ये अपना एक डिपार्टमेंट है जो अपनी एक सॉलिडिटी को लेके चलता है। पिछली बार 2015-16 में 2,31,840 बच्चों ने परीक्षा पास की थी। टाइपिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ 7,096 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे। सॉरी। तो आप सोचिए कि सिर्फ पेपर देना, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मेरे 75 प्लस स्कोर बना है और मैं फाइनल सिलेक्शन ले लूंगा, भाई साहब उसका ज्ञान उसके पास धरा धरा रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद टाइपिंग है। लेकिन वो जो बच्चे ये इस बात से परेशान है, सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपके लिए। देखो, सारा कुछ डाटा कलेक्ट करके लेके आया हूं, क्या किस प्रकार से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, वो यहां पर आने से पहले मैं आपको 2-3 रीजन बताऊंगा। लेकिन जो कह रहा है ना कि भाई मेरे 75 प्लस से फाइनल सिलेक्शन ले जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पता है 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगी, उसका कारण मैं बताऊंगा। और वो बच्चा 55 से 60 वाला है ना, वो आगे चलकर टाइपिंग में और फिर आगे चलकर फिजिकल में, मेडिकल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 75 वाले को कहीं पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक अखाड़े की फाइट नहीं है, 4 मुख्य मुख्य अखाड़ों से होकर गुजरना आपको, तब आपका जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। 2015-16 और 2022-23 की भर्ती में फर्क क्या है? देखो, पेपर था वेरी इजी, वहां जो पेपर था बहुत ही इजी था। यहां जो आपकी पेपर है वो इंटरमीडिएट से, बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत हार्ड है,
इंटरमीडिएट से किसकी तरफ है, हार्ड की तरफ है। इंटरमीडिएट से किसकी तरफ है, हार्ड की तरफ है। जबकि 2015-16 का पेपर था, बहुत इजी था, जिसने दिया होगा उसको पता भी होगा अच्छे से। मार्किंग क्या थी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग उस टाइम नहीं होती थी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार जो मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग है, और कितने की है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। इसका क्या मतलब है, 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। अटेम्प्ट उस टाइम आप सारे के सारे कर सकते थे, 100 के 100 क्वेश्चन पे आप दावा ठोक सकते थे, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं था। नहीं आता है, लास्ट में मान के चलो आपके 30 क्वेश्चन आपने नहीं आए और सोच लिया कि भाई भगवान मेरा साथ दे तो तुक्का मार के आता हूं, 30 में से 10 ठीक हो गए, 15 ठीक हो गए, आपके ही अपने नंबर हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, पेपर का लेवल इंटरमीडिएट से हार्ड था, तुक्का नहीं मार सकते थे। यानी कि हम सारे के सारे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्यों कट ऑफ कम जाएगी, 3 तो मुख्य रीजन आपको मैंने दिखा दिए। पेपर क्या था, इजी था, इंटरमीडिएट से हार्ड है। मार्किंग क्या थी, नेगेटिव नहीं थी, यहां नेगेटिव मार्किंग है। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, तुक्का लगाने वाला कोई सीन वहां कर सकते थे, यहां तुक्का लगाने वाला कोई सीन नहीं है। तीसरा मुख्य रीजन के बाद चौथा जो मुख्य रीजन है वो यहां है। टोटल क्वेश्चन 100, प्रत्येक क्वेश्चन, है ना, प्रत्येक क्वेश्चन को सेक्शन वाइज डिवाइड करूं, मार्क्स को तो आपको पता ही होगा, प्रत्येक सेक्शन को मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करूं तो 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके के और 25 ही क्वेश्चन हिंदी के थे। अब सुनो इनकी कहानी। मैथ को सब बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड था, मैं वेरी हार्ड नहीं लिख रहा, लेकिन मैं हार्ड जरूर लिख रहा हूं। रीजनिंग के लिए सब बच्चे कह रहे हैं कि इजी थी, है ना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये कहे कि वो रीजनिंग भी मुश्किल थी। एक दो शिफ्ट को छोड़कर हाँ, जहां एक दो शिफ्ट में रीजनिंग ज्यादा मुश्किल थी तो कुछ एक शिफ्ट में उसमें मैथ थोड़ा सा इंटरमीडिएट से हार्ड था, मतलब हार्ड नहीं था। जीके इंटरमीडिएट से हार्ड थी, किसमें थी, इंटरमीडिएट से किसकी तरफ थी, हार्ड की तरफ थी। कारण क्या था पता है, ज्यादा की ज्यादा क्या पेल रखी थी, करंट अफेयर पेल रखी थी। 25 में से मान के चलो स्टैटिक और उसको मिक्स करके 12 से 13 क्वेश्चन तो करंट अफेयर और स्टैटिक्स के थे। इसका मतलब जब किसी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो पेपर का लेवल टफ होता है, क्योंकि करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं है। आप दिन के 20 क्वेश्चन पढ़ो, 25 पढ़ो, 50 पढ़ो, फिर भी आप ये नहीं कहोगे कि मेरी करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब जीके क्या थी, इंटरमीडिएट से हार्ड थी। बात करूं हिंदी की, तो हिंदी को मैं बात करूंगा कि ये कोई बच्चे ने ये नहीं सुना मैंने फीडबैक के तौर पर कि वो क्या थी, हार्ड थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 सेक्शन ऐसे हो गए जिसमें कौन सा शब्द आ गया, हार्ड शब्द आ गया, हार्ड शब्द आ गया। और जहां रीजनिंग के कुछ एक पोर्शन में ये बोला गया था हार्ड था, लेकिन यहां हार्ड था तो वहां इजी था। अब मेरी बात सुनो, अगर तुमको लग रहा है कि किसी बच्चे ने सबके सब मार दिए तो सबसे बड़ी बेवकूफी तो इधर ही हो गई। कोई बोलता है कि हमने तो सर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। भाई यार 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट, कोई मैं अगर पढ़ाता हूं मैथ और मैं इस एग्जाम को देने जाता तो 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे भी हाथ खड़े हो जाते कि भी नहीं होने वाले थे, होते तो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर किसी बच्चे ने मैथ के, मैं बात करूं मैथ के, अगर 15 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। 15 प्लस सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, करने को चाहे उसने 25 के 25 ही किए हो, लेकिन 15 प्लस क्वेश्चन सही किए तो बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग के किसी बच्चे ने 22 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए तो बहुत अच्छी बात है। जीके के किसी बच्चे ने 15 या 16 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, ये सही क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं। और हिंदी के अगर किसी बच्चे ने 20 प्लस, क्योंकि हिंदी में लगती इजी है ना, रीजनिंग में सबसे अच्छा स्कोर बन सकता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैथ अब की बार क्या आ गया, हार्ड आ गया। एडवांस मैथ अच्छा भर भर के पूछ रखा था। हिंदी में किसी ने 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सही वाले तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है ना अब आएगा, ये फाइनल नहीं बना, सुनो एक बार, 20 20 40 40 और 15 और 15 30 70 70 और 5 और 2 75 75 थोड़ी ना है, समझो 75 क्वेश्चन आप मान के चल रहे हो कि भी मैंने अटेम्प्ट किए, सही है बेटा। जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो इस 75 में से 10 क्वेश्चन निकाल देते हैं, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। कितने क्वेश्चन सही हुए बेटा, 65 प्लस क्वेश्चन आपके सही हुए। अब गलत कितने हो गए, 10 तो ये हो गए, 10 तो ये हो गए और 10 ऐसे साइड में हो गए। 10 देखो 75 किए थे, आपने कहा कि मैंने कहा कि मेरे 75 प्लस क्वेश्चन सही है। जब मैंने मिलाया घर आके तो पता लगा उस 75 में से 10 क्वेश्चन गलत है, 10 तो ये हो गए।
100 टोटल क्वेश्चन थे, वहां कंट्रोल होता नहीं। 100 में से 75 आपने अटेम्प्ट किए, कितने बच गए? 25 क्वेश्चन। 75 तो आप सही मान के चल रहे थे, इसका मतलब कुछ एक इस 25 में भी से थे जो क्या हो गए थे, आपसे गलत हो गए। मान लेता हूं 10 यहां आपसे गलत हो गए, 10 ये और 10 ये, इसका मतलब कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए? 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। इसका बात का मतलब ये हुआ बेटा, 20 क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपके कितने नंबर चले गए? 20 क्वेश्चन गलत होने का मतलब बेटा ये थे कि जो आप मान के चल रहे थे कि 65 प्लस सही है, 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। 4 पे 1 गया तो कितने क्वेश्चन चले गए? 4 पे 1 गया तो आपके 5 क्वेश्चन चले गए, यानी कि आपका स्कोर क्या बना? 60। और बेटा ये जो 60 स्कोर बना है ना, ये एक इंटेलिजेंट बच्चे का स्कोर है। ये किसका? एक इंटेलिजेंट बच्चे का स्कोर है, जितने अपना सब कुछ झोंक रखा था और ये सोच के चल रहा था कि सीआरपीएफ के अलावा मैं कोई और जॉब नहीं लूंगा, उसका स्कोर है ये। समझ रहे हो बात को? वापिस आ जाओ। यहां कहानी क्या हुई थी? एग्जाम डेट आई थी क्या? 22 फरवरी। उम्मीद थी कि फरवरी में निपटा लेंगे, लेकिन फॉर्म की संख्या कितनी भरी गई थी? 30 लाख। कुछ डेट का भी इश्यू हो गया। खत्म होने थे पेपर आपके कब? 22 फरवरी तक। आते आते पेपर खत्म कब हुए आपके, है ना? एग्जाम डेट खत्म कब हुई? 11 मार्च को आपका लास्ट एग्जाम हुआ है। 11 मार्च को आपका लास्ट एग्जाम हुआ है ना? तो अब आंसर की है ना आपकी 18, उसके अनुसार आंसर की आनी थी लगभग 10 से 12 के बाद, 10 या 12 मार्च के। अब आंसर की आएगी आपकी 18 मार्च के तकरीबन, और रिजल्ट है वो आना था मार्च के लास्ट में, लेकिन अब वो चला गया फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अब जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं ना बेटा, आज की वीडियो ना सेव करके रख लेना। अब जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं ना, इस बेस पे जो मैंने आपको रीजन दिया है, उससे बिल्कुल भी 19-21 नहीं होने वाली है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये मत सोचो कि भाई कट ऑफ के बिल्कुल पास से ही मेरा रिजल्ट आया और मैं सिर्फ क्वालिफाई हुआ हूं, आगे जाके पता नहीं कि मेरे नंबर आएगा कि नहीं आएगा फाइनल लिस्ट में। बेटा मैंने कहा ना कि 4 पखाड़े अलग अलग, एक में जैसे एक टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच होता है 3 सेशन या 4 सेशन का पूरा टेस्ट मैच होता है एक दिन का। पहला सेशन अगर आपने जीत भी लिया हो ना, दूसरा भी आपने ड्रा कर दिया, और तीसरे में आप ध्वस्त हो गए, और चौथे में आते आते आप पस्त हो गए, तो इसका मतलब आपका वो दिन नहीं था। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने पहले सेक्शन में इतना अच्छा नहीं किया है, आने वाले टाइपिंग वाले में, उसके बाद फिजिकल वाले में आप अच्छा कर जाओगे। मेडिकल आप ऑलरेडी फिट ही हो, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली फाइनल लिस्ट में जाओगे। कट ऑफ लिख रहा हूं, मिला लेना आज की कही हुई बात को। हाँ, कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या है, तो उसके बाद फिर फाइनल एक और एनालाइज होगा, उसके बाद एक कट ऑफ और भी आ सकती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं विद लॉजिक के साथ बता रहा हूं, आप मेरे को बताना कमेंट में 60 से 62 क्वेश्चन माइनस करने के बाद, अटेम्प्ट नहीं कि सही है 60 क्वेश्चन मेरे, आपने कुछ गलत भी तो किए ना। 12 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसका मतलब 3 नंबर गए आपके। समझ रहे हो बात को? फिर 60 नहीं रहा, वो आपका स्कोर हो गया 57। काटने पीटने के बाद 60 और से 62 जनरल कैटेगरी में है भाई साहब, लिख के दे दूं, आप डेफिनेटली टाइपिंग के लिए जाओगे। 1.5 से 2 महीने अपने आप को ना झोंक दो उसमें। ईडब्ल्यूएस में 58 से लेकर, है ना, 60 क्वेश्चन किसी के सही है, डेफिनेटली जाएगा, दावा ठोकेगा। ओबीसी में बात करूं, 55 से लेकर 57 क्वेश्चन अगर किसी के सही है, 101% जाएगा। आपको हो गई इतनी कम? भाई मैं इधर ही हूं, आप भी इधर हो, ध्यान रखना मेरी बात का। इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। नेगेटिव मार्किंग प्लस में पेपर का लेवल, पेपर का लेवल। बहुत सारे यूट्यूबर जिनकी बहुत अच्छे अच्छे ना सब्सक्राइबर है, मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, महीने पहले ही चैनल बनाया है, लेकिन एक एक ना स्टिक एनालिसिस बेस पे ना कट ऑफ बनाता हूं। आप मेरी प्ले लिस्ट को जाके चेक करना, कोई वीडियो, कोई एक दो वीडियो को छोड़ के सब पे ना 30-30, 40,000 कमेंट तो क्या कहूंगा, व्यू आए हैं। इसका मतलब कुछ ना तो कारण रहा होगा ना, तो यही मैं कारण दे रहा हूं आपको। ऐसी कैटेगरी में अगर किसी के 52 से 54 क्वेश्चन सही है, काटने पीटने के बाद डेफिनेटली आगे जाएगा। और एसटी में 50 से लेकर 52 किसी का स्कोर बन रहा है ना, तो डेफिनेटली फाइट में है। अब मेरे को आप कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है ना। रीजन जो मैंने दिया है उसके पीछे आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको क्या लगता है कि मैथ का सेक्शन, रीजनिंग का, जीके का और हिंदी का सेक्शन कैसा था, ये मेरे को कमेंट में बताना। 15, 16, 22, 23 की भर्ती में दिन रात का फर्क है, मैंने पहले ही बता दिया। वहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पेपर इजी था।
पेपर इंटरमीडिएट से हार्ड है, नेगेटिव मार्किंग है, सारे क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट हम नहीं कर सकते, है ना। फॉर्म भरने की संख्या में भी दिन रात का अंतर है, इसका मतलब कट ऑफ हाई जाएगी, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल भी देखा जाता है। पोस्टें उसके कंपैरिजन में लगभग पोस्टें डबल से थोड़ी सी ज्यादा है, ये भी आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा, है ना। आपका रिजल्ट आ जाएगा आंसर की, आ जाएगी 18 मार्च तक, फर्स्ट वीक में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, कीबोर्ड की टाइपिंग के लिए आपकी फाइनल डेट आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या है, आप सेफ जोन में हो कि नहीं हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर डालूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंप्लीट और स्टिक एनालिसिस बेस पे डाटा देता हूं, इस वजह से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आने वाली भर्तियों की आपको बिल्कुल स्टिक और अपडेटेड डाटा आपको मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।